अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं बात करूंगा कस्टम पेंटिंग के ऊपर कि पेंटिंग का जो शौक़ है वो लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, मगर वक्त के साथ साथ ये जो शौक़ है ये ख़त्म होता गया, नई टेक्नोलॉजी आती गई, शौक़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, एहसन इनका नाम है। इनके वालिद साहब भी ये काम करते थे और इन्हें ख़ुद भी तकरीबन 27 साल हो चुके हैं खूबसूरत पेंटिंग बनाते हुए। इनकी ज़िंदगी की कहानी आपके सामने पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम बहुत जी। शुक्रिया एहसन भाई, आपने वक्त दिया। एहसन भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके अब्बू ने ये कारोबार शुरू किया, जी, जी। अब्बू की ज़िंदगी में ही आपने कारोबार ज्वाइन कर दिया था या जी। बाद में उनके ज्वाइन किया? जी, वालिद साहब ने यहाँ पे 1969 में ये काम यहाँ इस्लामाबाद में स्टार्ट किया। दादा उससे पहले से पिंडी में यही काम करते थे ठीक है। और तकरीबन 13-14 साल की उम्र से वालिद साहब के साथ मैं भी इस काम में लग गया, तालीम भी मुकम्मल की, लेकिन 27 साल से इस पेशे से मुंसलिक हैं और सब कुछ वालिद साहब से सीखा। फिर उसी को अभी आगे लेके चल रहे हैं। कस्टम फ्रेमिंग, कस्टम पेंटिंग और डिजिटल प्रिंटिंग भी अब इसमें ऐड हो गया है। इसके अंदर तो हाँ जी, तो ये 3 मतलब मेन लाइन ऑफ बिज़नेस है हमारी और अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल मुझे हो गए हैं। 1969 से वालिद साहब यहाँ पे मौजूद थे और उससे पहले हमारे दादा परदादा भी इसी पेशे से इसी मुंसलिक। पेशे से मुंसलिक थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर पेंटिंग की बात की जाए जी, जी। तो पेंटिंग हमें, जो आम जिनके पास पेंटिंग का नॉलेज नहीं, हमें तो ये है कि चीज़ सामने रखी, उसे देख के बनाई, मगर जब हम बनाते हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं बनती। ठीक है, आपको कितना अरसा लगा था सीखने में? पेंटिंग सीखने में बचपन से ही सीख रहे थे, लेकिन अगर इसको आप टाइम में कन्वर्ट करें ना सीखने, बेसिक्स सीखने में, तो तकरीबन साल से 2 साल का अरसा लगता है जब आप बेसिक्स सीख लेते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका हुनर उतना निखरता जाएगा। अगर पॉलिटिशियंस की बात की जाए जी, जी। तो आपने किन किन पॉलिटिशियंस की फोटो बनाई है जी, और जी। वो तकरीबन कितने रेट पे सेल हुई? सबसे पहली बनाई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, ठीक है। ठीक है, और वो बनाई थी मेरा ख़्याल है 2001 में या 2 में। और उसकी प्रैक्टिस में एक ही बार बनाई बन गई या बार बार? नहीं, नहीं, उसकी 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस की थी, ठीक है। उसमें कुछ गलतियाँ थी, फिर तीसरी दफ़ा में जाके वो एक्चुअल बनी थी। उस वक़्त मेरी उम्र भी 17 साल थी, ठीक है। तो उस हवाले से मतलब वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। ठीक हो गया। फिर मुशर्रफ साहब की बनाई थी, ठीक है। ज़रदारी साहब की बनाई, मियाँ साहब की बनाई, ठीक है। फिर एक सेनेटर थे सैफुल्लाह साहब, ठीक है। उनके बनाई थी। और इस मतलब कह लें कि कोई 25 से 30 ऐसे सियासतदान गुज़रे हैं जिनकी मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा मुश्किल आपको किस चीज की पेंटिंग बनाने में आती? ह्यूमन फेसेस थोड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि उसमें आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। यानी कि एक शख्स आपके सामने बैठा है, हाँ। आप कितनी देर में बना लेंगे? नहीं, सामने बिठा के तो वो तो टीवी में, ड्रामों में तो वो दिखाते हैं कि एक आर्टिस्ट ने सामने बिठाया, वो होता है। लेकिन उसमें आप एक जनरल सी, एक बेसिक सी पिक्चर लेते फ़ोटो हैं? बनाते हैं। हाँ, पिक्चर लेके उसको जब हम बनाते हैं तो उस पे हमें तकरीबन 5 से 7 दिन लगते हैं। और तकरीबन मुझे प्राइस बताएगा कि अगर एक बंदा जी, अपनी जी। फ़ोटो बनाना चाहता है, वो जी, फ़ोटो जी। आपको देते हैं, आप 7-8 दिनों में एक फ्रेम में डाल के दे जी, देते जी। हैं, तो तकरीबन कितने प्राइसेज़ में आता जो प्रॉपर बेहतरीन पोर्ट्रेट बनता है ना, वो मिनिमम 50,000 से स्टार्ट होता है? है। ठीक हो ठीक गया। है, बाकी फिर वो साइज़ के हिसाब से उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ और होती ये हैं। सारा का सारा पेंसिल से ये होता है? सारा पेंसिल से और ऑयल पेंट से, पेंसिल स्केच से, ब्लैक एंड वाइट कलर्स में जो आप देखते हैं ना, वो पेंसिल से होता है ठीक काम। है। फिर कलर में होता है वो ऑयल पेंट्स में होता है ज़्यादातर काम। ठीक हो गया। अच्छा, आपको 27 साल हो चुके हैं इस कारोबार के अंदर, तो मुझे जी। ये बताएँ कि जिस तरह डिमांड 27 साल पहले थी, वैसी आज भी है? डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है मेरे हिसाब से, अच्छा। क्योंकि 27 साल पहले लोगों को इस चीज़ का इतना एक्सपोजर नहीं ठीक था। है, ठीक है, अभी इंटरनेट, सोशल मीडिया ने ना, ठीक है, टीवी ड्रामाज ने, तुर्किश ड्रामाज बहुत आने लग गए हैं, तो ठीक है, उनको देख के लोगों के अंदर इंटीरियर का जो है ना एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। ठीक हो गया, उसकी वजह से हमारा काम इंटीरियर रिलेटेड है। ठीक हो पेंटिंग्स हो गई, फ्रेम्स हो गए, तस्वीर हो गई, जो भी कुछ है, तो इस हवाले से काम में थोड़ी सी बेहतरी आई है। बेहतरी आई है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा हो गया, आपने कोई इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश की या आपसे कोई बच्चे सीख के जाते हैं, या इस चीज़ के अंदर भी कोई आपका है रोल? हाँ जी, बिल्कुल है। इसमें ये होता है कि इंस्टीट्यूट तो ऐसा सच नहीं, ये शॉप इटसेल्फ एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लड़के आते हैं, अभी भी मेरे पास आप देख रहे हैं 3-4 ये जो लड़के हैं ये काम ठीक है, सीखे हुए हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो इसमें अगर हम इस अगर टाइम स्पैन की बात करें तो मेरे वालिद साहब के तो सैकड़ों में शागिर्द हैं, ठीक है, चंद बीसियों में मेरे भी हैं। तो कहने का मकसद, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, हर साल, 2 साल, 3 साल में ना 2-3 नए बच्चे आते हैं, नए बच्चे वो आते ये हैं। काम सीखते हैं। कुछ उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ शौकिया सीख के उसको छोड़ देते हैं, किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं। लेकिन एज़ अ हॉबी बहुत सारे लोग सीखते हैं ठीक है, और कुछ लोग इसको जब कैरियर बनाना चाहते हैं वो भी बहुत से हैं।
بڑی اچھی بات ہے. اچھا مجھے بتائیں اس بات پہ آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے آس پڑوس سے جب آپ کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کام بہت زبردست ہے مگر جو آپ کے والد صاحب کا کام تھا وہ بہت زیادہ سپر تھا. جب والد صاحب اب اللہ انہیں جنت میں جگہ دے وہ اس دنیا سے چلے گئے, جب ایسے تعریفی لمحات آتے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے؟ بہت بہت زیادہ جی. یہ سمجھیں کہ یہ ایک قسم کا آپ کسی کو Award تمغہ دے پیش کرتے ہیں, اوارڈ پیش کرتے ہیں نا, یہ وہ چیز ہے. تو ظاہر ہے دیکھیں ہم تو ان کے شاگرد ہیں, بالکل تو ظاہر ہے شاگرد تو پھر استاد سے تو نیچے ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے تو ان کا جو لیول تھا وہ خود جو تھے غلام رسول صاحب کے شاگرد رہے, ٹھیک ہے اور اپنا کیا کہتے ہیں گلجی صاحب کے ٹھیک ہے ساتھ, کین صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا, ان سے مطلب سیکھا ہوا. ظاہر ہے ٹھیک ہے ان کے شاگردی میں رہے. ابدار چکتا بڑے بڑے آرٹسٹ مطلب, اور خود وہ ظاہر ہے ریڈیو پہ نیوز کاسٹر بھی رہے. ٹھیک ہے. تو ان کا آرٹس میں اور پھر این بہت سی اے زیادہ سے پڑھے ہوئے انٹرسٹ تھے. ہاں جی, ہم تو ان سے سیکھے. بالکل تو ظاہر ہے ہمارا ابھی لیول وہاں تک پہنچنے میں شاید ابھی بھی 20 سال ہمیں ہیں, بالکل ٹھیک ہے بالکل تو ٹھیک ہے. ٹائم لگے گا. تو لیکن آپ کے جو الحمدللہ. بچے ہیں ٹھیک ہے بچوں کا انٹرسٹ نہیں ہے اس سائڈ؟ ہاں جی, ماشاء اللہ جو چھوٹی بیٹی ہے اس کا بہت انٹرسٹ ہے, تو وہ بناتی بھی ہے, وہ سیکھتی بھی ہے. تو ظاہر ہے ابھی 8-9 سال کی ہے, تو اس حوالے سے ابھی اس کا ہاں وہ ظاہر ہے 10-5-6 سال آگے مزید اس کو جو ہے وہ نکھار رہے گا اس میں, تو وہ سیکھے گی انشاءاللہ اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے جی. اپنے آپ کو اگلے 5 سالوں میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اسی کاروبار کو لے کے مختلف جگہوں پہ جائیں گے یا اب کچھ نئی ٹیکنالوجی لے کے؟ جی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو ہی ایکسپینڈ کریں گے مزید. اس کی مطلب پہلے بھی میری یہاں پہ 2 برانچز ہیں, ٹھیک ہے ایک بیریا PWD کے پاس ہے, ایک یہ ہے. ٹھیک ہے اس سے پہلے ایک G9 میں بھی تھی, وہ والد صاحب کی وفات کے بعد ختم کی. ٹھیک ہے تو اب ظاہر ہے کیونکہ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں, پھر میرے کچھ بھتیجے وغیرہ بھی ہیں, ایسا مطلب کچھ ہاں ورک فورس ہے جو ظاہر ہے پھر اس حساب سے انکریز کریں گے ہم. تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے. یہ احسن صاحب جیسے اس پاکستان میں بہت کم لوگ رہ گئے جو اپنے والد صاحب کا جو ویژن ہے اسے لے کے آگے جا رہے ہیں, اور یہ کاروبار ہے یہ اب آپ کو شاد و نادر بالکل مائنر سی کچھ جگہوں کے اوپر ملے گا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری ثقافت ہے. اور احسن صاحب جیسے یہ تو نوجوان ہیں, اور نوجوان آپ کو پتہ ہے یہ پرانی چیزوں کو لائک نہیں کرتے, مگر اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے جی. جو آپ نے اپنے والد صاحب کا جو یہ خواب ہے یہ انشاءاللہ آپ کا ضرور پورا ہوگا, اور جو آپ کے اپنے خواب ہیں وہ بھی ضرور پورے ہوں گے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.